हेलो विवेक, हाउ आर यू? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी हमने जो प्रॉब्लम ली है वो आपकी सी एस आई आर नेट 2011 की प्रॉब्लम है, दिसंबर 2011 में पूछी गई थी, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है और उसमें कंप्लीट इंटीग्रल के बारे में बात किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ओके, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम। हम एक बार पढ़ देते हैं क्या है प्रॉब्लम। लेट द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन curly u of curly x into curly u of curly y is equals to xy, passing through the points 0 0 1 and 0 comma 1 comma 1 by 2 in the x minus y minus u space. Okay, I'm just taking this space. Then the value of u x y evaluated at minus 1 comma 1 each. It means आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर u x y is a complete integral, तो what will be the value of u माइनस वन कामा वन, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड करना है, सबसे पहला हमारा काम। फिर उसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हमारे पास चारपिट्स एक्सिलरी इक्वेशन होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप की हमारे पास जो है दिख जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उनकी ऑब्जर्वेशन से हम उन्हें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो गिवन तुम्हारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, पी डी हमारे पास क्या है, दिस इज योर करली यू ऑफ करली एक्स इंटू करली यू ऑफ करली वाई इज जस्ट इक्वल टू एक्स। ओके, इसको थोड़ा सा हम, अब हमें पता है क्योंकि हम चीज़ों को जान रहे हैं, तो हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन जस्ट राइट हियर पी क्यू इज जस्ट इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड में हम पी और एक्स का जो भी फंक्शन बना लेते हैं, और राइट साइड में क्यू और वाई का फंक्शन बना लेते हैं। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस में हमारे पास एक्स और पी का फंक्शन होना चाहिए, और राइट साइड में हमारे पास आर एच एस में जो है वाई एंड क्यू का फंक्शन हम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और हम भी एक स्पेशल टाइप आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको जरा देखें, जैसे पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P upon x is just equal to y upon q. We can write like this. ठीक है, और ये एक आपको हम तरीके एक स्पेशल टाइप बताते हैं, स्पेशल टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल कुछ इस तरीके की हमारे पास ये फॉर्म होगी कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी। ओके, और राइट साइड में हमारे पास इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड पी। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके के हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम चार बिट्स इक्वेशन लिखेंगे और हम उसे सोल्यूशन करेंगे, तो वी गेट if f1xp is just equal to something constant a। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास a के बराबर है तो ये भी तो तुम्हारे a के बराबर है, दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आया कि दिस p अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन q इज जस्ट इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं ताकि आप नोट कर लो और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम कभी आपके पास आएगी तो आप आसानी से इजीली से कर पाओगे। ठीक है, तो p अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू। ओके, तो इक्वेशन स्टार इज ऑफ द फॉर्म इस तरीके का है, दिस इज योर f1x इज इक्वल टू f2 y comma q and that is equals to something constant a। ठीक है, I'm just say this is equal to constant a। okay, तो ये constant a, तो similarly तो from star you can just say, है ना, जब इस तरीके में इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो हम फ्रॉम स्टार क्या करेंगे, p अपॉन एक्स इज जस्ट इक्वल टू y अपॉन q इज जस्ट इक्वल टू a।
तो यहाँ से हम इन जो इक्वेशंस मिली, ये जो फ्रैक्शंस मिले, यहाँ से हमें p और q निकालना होता है। ठीक है, वी विल कैलकुलेट p एंड q इन टर्म्स ऑफ x एंड a, y एंड a। तो अगर हम देखेंगे तो p अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू a। तो फ्रॉम हियर यू गॉट p इज इक्वल टू a इंटू x। ओके, सिमिलरली y अपॉन q इज जस्ट इक्वल टू a। तो यहाँ से जो q आएगा that is equals to what, this is your y upon a। क्लियरली, तो हमको हमको क्या मिल गया, p मिल गया, और हमको क्या मिल गया, q मिल गया। तो हमारा जो काम है सिंपली ऑब्जर्व करना। हमने ऑब्जर्व किया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1x p इन द LHS एंड f2y q इन द RHS। ओके, अब जैसे ही हमें पता चल गया, तो ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जो कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, दिस जो भी हमारे पास f1 फंक्शन और f2 है, इसको हम कांस्टेंट के बराबर एक मान लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे a। तो सिमिलरली हमने वही किया है, यहाँ पर p अपॉन एक्स LHS में था, जैसे कि फंक्शन ऑफ x और p का है, और y अपॉन q जो RHS में है, फंक्शन ऑफ y एंड q, एंड दैट विल बी इक्वल टू a। ओके, तो ये हमारे पास समझ में आ गया हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड x, एंड q जो है कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड a। तो हमारे पास p भी पता हो गया और q भी पता हो गया। अब हम z का टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, सिंस वी नो दैट कि dz is just equal to p of dx and plus का q of dy। ओके, तो दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ z। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dz। ठीक है, तो dz तो हमें लिखना था, यहाँ पर u लिया है, तो हम z न लिख के u लिखते हैं, क्योंकि तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर u लिया गया है ना, दिस इज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है ना। तो हम जो भी है z के साथ हम काम करते आए हैं, तो इस वजह से हो गया। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं du इज इक्वल टू p ऑफ dx प्लस q ऑफ dy। ओके, वी हैव दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इज du इज जस्ट इक्वल टू p इज व्हाट, दिस इज योर ax ऑफ dx, एंड q जो है वो है हमारे पास y अपॉन a ऑफ dy। ओके, और अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम जस्ट इंटीग्रेटिंग, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब इंटीग्रेट करते थे कांस्टेंट, हमने कहा कि दिस इज कांस्टेंट b इज एडेड हियर। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज योर u, और a x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस दिस इज योर y स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ a एंड प्लस ऑफ वी गॉट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज योर integral। Okay, we got the complete integral where a and b are arbitrary constants. You can just write here where a and b are arbitrary constant। Okay, तो ये arbitrary constants हैं तुम्हारे पास। okay, ये तो ठीक है। तो this is simply this this is your u is equals to, this is your a x square divided by 2 और प्लस का y स्क्वायर अपॉन 2a एंड प्लस ऑफ b। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट्स हैं a और b, इनको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कंडीशन दे रखी है ना। हम अभी क्वेश्चन में अगर ऊपर हम पढ़े तो वहां पर कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, 1 एंड 0, 1, हाफ। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज पासिंग थ्रू, कौन कौन से पॉइंट है, 0, 0, 1 एंड दिस इज 0, 1, 1/2, दीज आर द पॉइंट्स। तो पहला हम अगर पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, u की जगह पर हम 1 रखेंगे, y की जगह पर हम 0 रखेंगे, और x की जगह पर 0 रखेंगे। तो वी गेट 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस ऑफ b। तो यहाँ से हमारे पास b क्या निकला, b इज जस्ट इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो कांस्टेंट b था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
अब हम क्या रख देते हैं, सेकंड ऑफ पॉइंट, तो बाय सेकंड पॉइंट हमारे पास u कितना है 1/2 और x क्या है 0, y तुम्हारे पास क्या है 1 है, तो दिस इज 1/2a, और जो b है दैट इज योर 1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो यहाँ से 1/2a इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दैट इज योर 1/2 माइनस का 1, ओके, यहाँ से मिलेगा 1/2a इज जस्ट इक्वल टू माइनस 1/2, और इफ जस्ट आई मल्टीप्लाइड हेयर एंड वी गेट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो a बराबर हमारे पास -1 आ गया और b बराबर हमारे पास क्या आ गया 1, तो फ्रॉम डबल स्टार हमको जो है कंप्लीट इंटीग्रल मिल गया विदाउट द कांस्टेंट, या कह सकते हो कि हमारे पास सोल्यूशन डायरेक्टली मिल गया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया, और जो कि बेस्ड ऑन द पॉइंट्स व्हिच इज पासिंग थ्रू, और फिर अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर u और जहाँ पर a है उसकी जगह -1 रखना है, तो ये हमारे पास -(x²/2) आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का y²/2, ओके, और हाँ यहाँ पर a की जगह पर माइनस रखा हुआ, -1 और +1, ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, या यू कैन से लाइक दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रल x, y, ठीक है, विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट, वी गॉट अ पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि इसी पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे वी गेट द रिजल्ट, ओके। तो -(x²/2) -y²/2 और +1, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, तो पुट x, y इज जस्ट इक्वल टू -1, यही शायद पॉइंट था हमारे पास, इस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था, पॉइंट था -1, ओके। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने अपना कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, अब कुछ नहीं करना, उसमें वैल्यू पुट करना है, तो इफ जस्ट you guys got here -1, is just equal to minus of 1 का whole square divided by 2, and this is your 1 का square divided by 2 और प्लस ऑफ 4, यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, तो -1/2 और प्लस का 1, तो दिस इज योर -1 + 1 और यू गेट 0, तो दिस इम्प्लाइज कि जो हमारे पास u(x, y) का वैल्यू है, ठीक है, इक्वल टू 0 एट -1, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, इट इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 इज योर वैल्यू एट द पॉइंट -1, तो दिस इज द प्रोसेस फॉर डूइंग द कैलकुलेशन, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें विद इन अ मिनट हो जाएंगी, और ये इस तरीके से हम प्रॉपर सोल्यूशन लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर है हमारे पास 0 की नहीं, हमारे पास ऑप्शन के अंदर होना तो चाहिए, तो वी हैव, या फर्स्ट ऑप्शन इज 0 हियर, तो 0 इज द आंसर हियर, करेक्ट, ओके। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है ऐसे किया जाता है, पहले हम कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड कर लेंगे, देन वैल्यूज पुट, जनरली इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली कंप्लीट इंटीग्रल नहीं पूछते हैं, वो किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछते हैं, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, अदरवाइज अगर हमको कंप्लीट इंटीग्रल दिया हो तो हम ऑप्शन से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं और अपना आंसर हम लिख सकते हैं, तो वो इसीलिए देते हैं कि हमारा सारा कैलकुलेशन करना पड़े, ओके। तो होप सो आपको समझ आया होगा, और इनको आप प्रैक्टिस कर दी, इस तरीके की प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए, बेहतर सीखिए और जुड़े रहिए, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके कलीग हैं, जो भी लर्नर्स हैं मैथमेटिक्स, खासकर हायर मैथमेटिक्स में जो लोग हैं, तो वो आप सजेशंस कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और हम जरूर उसको सोल्यूशन देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ही है आप पूछना चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आपसे हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।